हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अनअकैडमी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत दिनों बाद, काफ़ी वेट के बाद आया है। इस सेशन में आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी एक गेजेटेड ऑफिसर का है जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किए हैं या फिर किसी फील्ड में मास्टर्स किए हैं, उन सभी के लिए 14 डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे सैलरी जो है वो आपको गेजेटेड पोस्ट का, ए पोस्ट का जो मिलता है वही मिलने वाला है। और यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक सेपरेट एग्जामिनेशन इसके लिए कंडक्ट किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इसकी तैयारी लगभग ईएसी की तैयारी के अप्रॉक्स है। अगर आपने 30 का एज क्रॉस कर लिया है और अगर आप ईएसी का पोस्ट अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो ऑप्शंस आपको मिल रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर पोस्ट में, इसको आप ग्रैब कर सकते हैं अगर आप तैयारी के साथ एग्जामिनेशन देते हैं तो। ठीक है, तो मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये वैकेंसी आई हुई है। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर का आपको पोस्ट मिलने वाला है। और ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका वेबसाइट जो है वो आप देख के रखिए क्योंकि यहीं से आपको ये नोटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल जाएगा, www.qcin.org। ठीक है, तो ये जो आपको वैकेंसी आई हुई है इसके पीडीएफ में बहुत ही अच्छे से सारी डिटेल दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जनरल इंस्ट्रक्शन, हाउ टू अप्लाई एग्जामिनेशन फीस, रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, वैकेंसीज के काउंट कितने हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स एट ए ग्लैंस, ऑफिस ऑफ सीजीपीडीडीएम, ये सभी कुछ सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस भी दिया गया है एनेक्शर में कि कौन एग्जामिनेशन में आपको किस सिलेबस को फॉलो करना है, पूरा डिटेल दिया गया है। तो एक एक करके मैं इसको कवर करता हूँ, आप इसको देखते रहिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जनरल इंस्ट्रक्शंस जो भी यहाँ पे दिया गया है वो इस पर्टिकुलर QCI के बारे में लिखा गया है। हम यहाँ से चले करते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट www.qcin.org। तो आपको इस वेबसाइट को फॉलो करना है जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो देयर विल बी एन एग्जामिनेशन फीस ऑफ ₹1000 दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी और डिफरेंट, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो उनके लिए यहाँ पे 500 का फीस जो है वो रखा गया है ना। तो ये आपके लिए रिलैक्सेशन एंड कंसेशन, द क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम ऑफ एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ फी कंसेशन, ये एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अभी मैं वैकेंसी के बारे में बात करता हूं। तो वैकेंसी में जो आपको सैलरी दी जाएगी, देखिए लेवल 10 का पे स्केल आपको दिया जा रहा है जो कि 56,100 से लेके 1,77,500 का दिया जा रहा है, जो कि बेहतरीन आपके लिए है। यहां पे मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एट ए ग्लैंस, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 14 जुलाई को। आज 7 जुलाई है, आज से 7 दिन बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तब तक आप मेंटली रेडी हो जाइए। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंक्लूड जो है वो 4 अगस्त को हो जाएगा। 4 अगस्त से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे इश्योरेंस ऑफ ई एडमिट कार्ड जो है वो 14 अगस्त को आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन की फेस है उसके अनुसार प्री का एग्जामिनेशन 3 सितंबर 2023 को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी बता दिया गया 13 सितंबर 2023। और इश्योरेंस ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जो है वो 18 सितंबर को आपको इशू किया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर को होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन 16 अक्टूबर, 15 दिन बाद डिक्लेयर हो जाएगा। ई एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू जो है वो 22 अक्टूबर को आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको 11 एंड 12 नवंबर का डेट दिया गया है। और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट 17 नवंबर को सारा कुछ मामला निपट जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। तो ये सारा कुछ डिटेल दिया गया है कंपनी के बारे में। यहाँ एग्जामिनर फॉर पेटेंट्स एंड डिज़ाइन, ये आपको पोस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं धीरे से इसके वैकेंसीज में चले जाता हूँ। वैकेंसीज जो है वो सारा डिटेल दिया गया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कितना रिजर्वेशंस है और कितनी टोटल वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए 50 है टोटल वैकेंसीज, बायोकेमिस्ट्री के लिए 20 है, फूड टेक्नोलॉजी में 15 है, केमिस्ट्री के लिए 56 है, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 9 है,
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 53 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को यहाँ पे 108 वैकेंसी मिल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है अभी तक इन सारे वैकेंसीज में। और इतना पोस्ट तो ईएससी के एग्जामिनेशन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को नहीं मिलता, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करना जरूर। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 46 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 29 वैकेंसीज दी गई है। और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा वैकेंसी मिल रहा है, 63 मिल रहा है, फिजिक्स में मिल रहा है यहाँ पे 30, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को 9 वैकेंसी, मैकेनिकल के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को 99 वैकेंसीज यहाँ पे मिल रही है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को 4 वैकेंसी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए 8 वैकेंसी, टोटल 553 काउंट ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर आपके पास सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, बाकी चीज़ें मैं बताऊं तो यहाँ पे जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो सारे एग्जामिनेशन में होता है वही है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किसके लिए मास्टर डिग्री और किसके लिए बैचलर डिग्री की नीड है। यहाँ पे अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो मास्टर डिग्री की नीड है, बायोकेमिस्ट्री में मास्टर, फूड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री। तो इसी प्रकार अगर आप हमारे कंसर्न ब्रांच में चले जाए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ये सारे बैचलर डिग्री के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या फिर उसका इक्विवेलेंट है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें बैचलर डिग्री है कि नहीं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री की जरूरत है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री की जरूरत है, मेटलर्जिकल में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की जरूरत है, यहाँ पे टेक्सटाइल में भी बैचलर डिग्री की जरूरत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 21 ईयर से लेके 35 ईयर्स तक मैक्सिमम दिया गया, उसमें भी स्पेशल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है। तो आपका एज जो है वो डेफिनेटली 21 को आप क्रॉस कर चुके होंगे और 30 ईयर्स में ईएससी एग्जामिनेशन आपको देने नहीं मिलता उसके बाद, तो यहाँ पे 35 ईयर्स दिया गया है, मतलब एक अच्छा खासा विंडो आपको मिल जाएगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दी गई है। हम यहाँ पे चले जाते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे फेज जो है वो पहले आपका प्री होगा। प्री में आपका एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन, यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा जैसे ईएससी में होता है। मेंस एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू। तो ये 3 चीज़ें हैं, मेंस एग्जाम, प्री एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन है और लास्ट में इंटरव्यू है। और प्री में आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स मेंस के लिए क्वालिफाई करें, और मेंस में स्क्रीनिंग हो जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए। मतलब प्री क्रैक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। मैक्सिमम और 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क विल बी प्रेजेंट इन दिस पेपर, है ना। सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे, मतलब 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, विच विल बी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, देखिए, जनरल इंग्लिश का 15 मार्क्स, इसके आगे एनेक्चर में सिलेबस भी है, 15 मार्क्स होगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का, जनरल साइंस 30 मार्क्स का, आईपी और लेजिस्लेशन इन इंडिया इसके बारे में भी पूछा जाएगा, वो 15 मार्क्स का होगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द प्री एग्जामिनेशन may be about the 20 times of the total approximate number of vacancies to be filled through the। तो यहाँ पे 20 टाइम्स जो है वो आपको लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सीट्स है उसकी अवेलेबिलिटी पे इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफाई होंगे वो 20 टाइम्स स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे। इसके बारे में डिटेल में और भी मैं आगे वीडियोस दूंगा आपको, लेकिन अभी के लिए आप देखिए मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। यहाँ पे द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, तो ये ऑफलाइन मोड में होगा ओनली, एंड विल कंसिस्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विच विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 में आपको OMR बेस्ड होगा एंड पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर बेस्ड होगा। पेपर 1 विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 जो है वो 300 मार्क्स का होगा। बहुत ही बेहतरीन डिटेल यहाँ पे दिया गया है।
और पेपर 1 जो है वो 2 घंटे का ड्यूरेशन का होगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कोई क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, और इसकी तैयारी अगर आपने की तो बहुत ही गजब है। पेपर 2 जो है यहाँ पे आपको 300 मार्क्स का होगा, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, जो कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे होंगे, जिसके सिलेबस जो है वो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया द क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी असाइंड 80% वेटेज इन द फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो इन दोनों पेपर का 80% वेटेज जो है वो होगा, और इंटरव्यू का 20% जो होगा, इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में ये पेपर नहीं होने वाला। तो ये खास चीज है, और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप इस डिटेल्स को एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है। अभी डेट जो है वो 14 का है, 14 से पहले आप इसको पूरी तरीके से रीड कर लीजिएगा। देखिए सभी ब्रांचेस का यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया। अगर आपको सिलेबस का टेंशन है तो सभी ब्रांच का सिलेबस जो है वो एनेक्सर में अप्लाई है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं इसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको सिर्फ ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, शिशिर दास अनअकैडमी। तो अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में और भी बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आप इस ग्रुप में कोई भी क्वेरी पूछते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी करते हैं तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन का डिटेल था, इसके बारे में और भी वीडियोस आपको मैं बताऊंगा ताकि आप इसकी तैयारी कर सके। सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर कितने बार पेपर्स हुए हैं, उस पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, PYQ, सारी डिटेल में आपको बताता रहूंगा ऑन वीडियो, और इस टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको टेक्निकल चीज़ें जाननी है कि टेक्निकल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो आप ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक अप टू 90% ऑफ स्कॉलरशिप गेट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में। तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू गेट के ऑनलाइन या ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मिल सकता है 90% का स्कॉलरशिप, 50% का स्कॉलरशिप बेस्ड अपन द रैंक। तो ये टेस्ट आपको देना है और इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, ये QR कोड, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर के ये हमारे टॉप रैंकर्स हैं, जिनके पिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप भी किसी एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो आपका भी एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इनसे मोटिवेट हो। दूसरी बात, ऑल स्टार बैच जो है वो गेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ये देखिए PSU भी है, गेट PSU के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल स्टार बैच, बैच G चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इंग्लिश हिंदी में आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे जिस कोड के थ्रू आपको इसको ज्वाइन करना है वो है GA1111, या तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच की बात करें तो यहाँ पे बैच फॉर गेट एंड PSU 2024 जून 16 से बैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बैच A है, ये 2024 के लिए है। इंग्लिश हिंदी किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे GA1111 आपका कोड रहेगा। ऑल स्टार बैच इलेक्ट्रिकल के लिए भी, इसके पहले दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था, ऑल स्टार बैच एंड फाउंडेशन बैच। ये इलेक्ट्रिकल के लिए ऑल स्टार बैच एंड फाउंडेशन बैच है। ऑल स्टार में बैच G आप ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में जून 30 को क्लास स्टार्ट हो चुका है। और फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रिकल में बैच A आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी क्लासेस जून 16 से स्टार्ट हो चुकी है। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ बुक्स जो कि गेट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्रिंटेड फॉर्म में होम डिलीवर्ड किया जाएगा। वो सारे बुक्स जो कि इंपॉर्टेंट है सब आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा। उसी प्रकार ये लिस्ट ऑफ बुक्स है जो आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा विद इन 15 डेज के अंदर, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो। यहाँ पे अनअकैडमी का सेंटर है फॉर गेट, कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो आप दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप ऑफलाइन में इंटरेस्टेड है तो, है ना। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली चैलेंज्ड है तो आप इस कोर्स को इस EMI में 0% इंटरेस्ट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। GA1111 कोड जरूर से यूज कीजिएगा ताकि आपको गेट में जो डिस्काउंट ऑफर है उसका बेनिफिट मिल सके, और साथ में गेट एकेडमी के फैकल्टी के साथ जुड़ने का मौका मिल सके। गेट एकेडमी के जो DPPs है उनका एडवांटेज मिल सके। तो काफ़ी सारे एडवांटेज के साथ ये GA1111 कोड जरूर से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो डिटेल वीडियो के लिए आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर इसके बारे में और भी जानकारी दीजिए, तो मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।